थोड़ा सा भी आहार लेने पे भजन की तरंग चेंज हो जाती आहार लेने पर हाँ, मतलब कुछ भी पाते हैं तो तरंग चेंज हो जाती है। तो कुछ क्यों पाते हो? प्रसाद पाओ। कुछ पाते हो तो तरंगे नष्ट हो सकती। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि उपजाते। अगर आपने जो भोग बनाया और श्री जी को लाडली जी को पवाया और प्रसाद बुद्धि करके जहर पिया तो मीरा जी को कुछ नहीं हुआ, रात भर कीर्तन करती रही। या तो प्रसाद नहीं पाते हो, पदार्थ पाते हो। पदार्थ बुद्धि करोगे तो पदार्थ बुद्धि रहेगी, और अगर प्रसाद पाते हो तो भाव तरंगे आती हैं कि उसमें भजन में कमी होती है। आप हमें बताना, प्रसाद बुद्धि नहीं पदार्थ बुद्धि है अभी, तभी आप कुछ शब्द बोल रहे हो। प्रसाद शब्द बोले आप, वैष्णव तिलक लगाए हो। प्रसाद के सिवा आप कुछ और पाते हो क्या? कुछ पाओगे तो तरंगे आएंगी, अगर आप प्रसाद पाओगे तो भाव तरंगे आएंगी। आप ही केवल उपासना में नहीं हो, उपासना में चला जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारी पेट में भूख है 4 रोटी की, अगर हम 2 रोटी थोड़ा सा प्रसाद से ले लेते हैं, वो हमारे प्राणों का पोषण हो गया, भजन बढ़ाएगा। अब आप इधर उधर पाना शुरू कर दो, वो बात नहीं है। अपने गृहस्थ में हो, अपनी मेहनत की कमाई और अपने घर का बना हुआ 2 रोटी पाओ, वो तुम्हें भजन कराएगा। अब इधर उधर के रसगुल्ला पाओ तो फिर भजन नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, या आकाश वृत्ति से बैठो, जो भगवान दे दें वो पाओ। अगर भगवत मार्ग में हो तो जाओ मधुकरी मांगो और पाओ। भाई 14 जगह भंडारा पाके ना भजन हो सकता है, और गृहस्थी में दूसरों का पाके भजन नहीं हो सकता। प्रसाद को प्रसाद मान के पाओ, ना अन्न ना पदार्थ। क्या है? पूड़ी कचौड़ी रोटी कढ़ी चावल। अब बात बिगड़ गई, क्या है? प्रसाद है प्रिया जी का, भाव में भरकर पाओ। अगर प्रियालाल की स्मृति में फर्क पड़े तो बताना। कुछ भी पाता हूं तो तरंगे भजन की कम हो जाती है, तो ये अपमान नहीं हुआ प्रसाद का? प्रियालाल को बिना पवाए पाते हो क्या? तो फिर उसको कुछ क्यों बोल दिए? कैसे आप अपमानित करके बोले? या आप प्रसाद नहीं पाते हो, कुछ पाते हो तो तरंगे आ सकती है, लेकिन जब प्रसाद पाते हो ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? है। कई प्रसाद बनाते हैं, कई प्रसाद प्रभु को भोग लगा के पाते हैं, तो फिर अचानक से 15-20 मिनट बाद वो जो उमंग तरंग चेंज हो जाएगी। ये अभी तुम्हारा भ्रम है। कोई ऐसी कैसी बात करते हो? प्रसाद भगवान की प्राप्ति का हेतु है कि तरंग बदल जाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे पहली बात, तुम वैष्णव हो, जबान से भगवत प्रसाद की कभी अवहेलना ना निकले। अरे प्रसाद के लिए तो कैसे बोल रहे हो? हम वही आपसे कह रहे हैं कि अगर 4 रोटी की भूख है, अगर 1 पालो 2 पालो तो उपवास की तरह भजन होता है। और जब भगवत भाव करके प्रसाद भाव से पाओ, प्रसाद में एक आत्मिक सुख होता है। मेरी प्रियाजू ने पाया है, मेरे लालजू ने पाया है। अब आपका भाव नहीं बन रहा तो फिर बात अलग है। भजन करना है और अधिक भोजन मत पाओ, तो मूंग की दाल और रोटी और घिया की सब्जी दिखा दे। प्रियालाल को पवा दिया। 4 की भूख है 2 पाओ। भिक्षान्नम औषधम, अल्पाहार औषधि की तरह, वो अमृतम, वो भजन में आपकी रुचि पैदा कर देगा। बड़े बड़े परमहंस भिक्षावृत्ति करने गए ना, गृहस्थी से बढ़िया सुंदर भोग लगा। भिक्षा में कौन कैसे दे रहा है, लेकिन उनका भजन में अगर भाव बिगड़ता तो सिद्ध कैसे होते हो? बिगड़ करके संसार में चले जाते हैं और सिद्ध हुए। इसका मतलब हमको अपनी तरफ से सावधान रहना है। भजन का भाव कैसे बिगड़ सकता है? कोई सिद्ध पुरुष हो गए क्या कि जैसा हम देखते हैं तो तरंगे केवल आ रहे हैं? नाम में अपार सामर्थ्य है। साधक हो, राधा 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 नाम जप करो, भगवत प्रसाद। और मान्यता ही मत करो, आप अलग है, आपका अंतःकरण अलग है। आपने देखा ना उसमें तरंगे आ रहे हैं, आप उसके अनुसार चल रहे हो क्या? उसकी उपेक्षा कर दो। आपको भजन वृत्ति अपने अनुसार चलानी है। अगर उसके अनुसार चलोगे तो कभी काम की तरंग आती है ना, कभी लोभ, कभी क्रोध की तरंग आती है, कभी मोह की तरंगे आती है। लेकिन साधक उनको काटता है। अगर उनको काटे ना तो उसी में फंस जाए ना। तो ऐसे ही जो कोई भी अशुभ तरंगे आए या भजन की वृत्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, मिठास नहीं आ रही है, 3 गुणों का चक्र होता है। जब तमोगुण आएगा तो कोई द्वेष किया है कभी, उसकी याद आएगी, क्रोधात्मक वृत्ति आएगी। जब रजोगुण आएगा तो भोगों की तरंगे आएंगी। अगर सतोगुण हुआ, एकदम भजन में मन डूबने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन साधक गुणातीत होता है। सतोगुण है तो भजन, रजोगुण है तो भजन, तमोगुण है तो भजन। तीनों गुणों का अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है, हमारे के ऊपर नहीं पड़ता। हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है। ये समझकर, छोटी मोटी तरंगों की बात है। यद्यपि जो आप कह रहे हैं मैं ये नहीं कि नहीं समझ रहे, अच्छे से समझ रहे, पर इन तरंगों का नाश इसी से होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि। अरे मेरी लाडली जी का प्रसाद, मस्तक प्रणाम करके फिर आप उसको अल्पाहार करो, अच्छा भोग लगाओ, बांट दो। तुम पाओ मूंग की दाल और रोटी, देखो अभी सब ठीक होता है कि नहीं। अब रोज हलवा पूड़ी गुलाब जामुन, श्री जी तो ठीक है, लेकिन साधक नहीं पचा सकता। नहीं, श्री हाँ वो तो प्रभु है, वो तो सब पचा ले, अब साधक नहीं पचा पाएगा। और प्रसाद में भगवत बुद्धि होना, चरणामृत में भगवत बुद्धि होना, गुरु में भगवत बुद्धि होना, श्री विग्रह में भगवत बुद्धि होना, मंत्र में भगवत बुद्धि होना, ये भगवत प्राप्ति के योग्य अधिकारी जो होता है उसमें होता है। तो आप तो वैष्णव हैं, आपको कभी प्रसाद के प्रति ऐसा भाव ना करे। समझ पा रहे हैं?